Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start a new chapter of Principles of Management. Today, our topic of discussion would be the decision making process, that how managers act as a decision makers. So, being a manager is obviously a complex job क्योंकि आपको जो है वो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी पड़ती है इन डेली लाइफ आपको रूटीन की लाइफ के अंदर भी जो है वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स जो है वो करने पड़ते हैं एंड बीइंग अ मैनेजर ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग जो है वो एक मेजर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है सो आज के इस चैप्टर के अंदर हम डिसीजन मेकिंग को देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग है क्या वी विल डिस्क्राइब द 8 स्टेप्स involved in decision making process and we will also explain the 4 ways how managers make decisions. Then we will classify the decisions and decision making conditions and we will also identify the effective decision making techniques. आज के लेक्चर में जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन फर्स्ट एलिमेंट एंड दैट इज 8 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो इस चीज़ को हम जो है वो आज के लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होंगे. सो सबसे पहले हमें ये जानना है दैट व्हाट इज डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन है क्या? Decision is basically making a choice from 2 or more alternatives. Means we have to select 1 or 2 options among alternatives. Alternatives किसको बोलते हैं? Different options को कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप जो वो मैं आपकी रूटीन लाइफ में से एग्जांपल्स दे देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बाय अ शर्ट, आप शॉप के ऊपर गए, वहाँ से आपको जो वो शर्ट परचेज करनी है. आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर जो वो शर्ट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स के अंदर जो वो अवेलेबल हैं. आपको उन अल्टरनेटिव्स में से ऑब्वियसली 1 या 2 बाय करनी है. तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ डिसीजन अमंग अल्टरनेटिव्स. सो इसी तरह से आपको डेली रूटीन के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक जो वो आपको भूख लगी है, आप जो वो कैफ़े पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड जो वो अवेलेबल है. उस वैरायटी ऑफ फूड में से आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कुछ परचेज करना है फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग. तो ऑब्वियसली आप वेरियस अल्टरनेटिव्स में से फॉर एग्जांपल वहाँ पे पिज़्ज़ा अवेलेबल है, बर्गर अवेलेबल है, चिप्स अवेलेबल हैं, लेज़ हैं और डिफरेंट ऑप्शंस हैं. तो आप उनमें से जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू योर हंगर और योर थ्रस्ट आप जो है वो उनमें से 1 या 2 सेलेक्ट कर लेते हैं. तो इट मीन्स आपने क्या किया? डिसीजन मेकिंग की. इसी तरह से आप जो है वो लैपटॉप परचेज करना चाहते थे फॉर एग्जांपल, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी, तो आप मार्केट में गए तो वहाँ पे डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के डिफरेंट लैपटॉप्स जो है वो अवेलेबल हैं. आपको अपनी नीड देखनी है. नीड को देखते हुए आपने उसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली उन अल्टरनेटिव्स में से एक डिसाइड कर लिया. तो इट मीन्स यू हैव मेड अ डिसीजन. So decision is simply making a choice from 2 or more alternatives. कि आपको जो वो उन चॉइसेस में से, उन अल्टरनेटिव्स में से 1 या 2 सेलेक्ट करने हैं. ये जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आपने सेलेक्ट करना है. उस सिलेक्शन को बेसिकली आप डिसीजन मेकिंग बोलते हैं. अब डिसीजन मेकिंग कब होती है? जब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. प्रॉब्लम मींस योर नीड. हमेशा से डिसीजन मेकिंग के पीछे नीड जो है वो एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लैपटॉप की एग्जांपल दी. आपको लैपटॉप बाय करना है. क्यों बाय करना है? क्योंकि यू नीड अ लैपटॉप. अब नीड क्यों? ही बेसिकली यू फेस्ड अ प्रॉब्लम कि आपको जो वो फिजिकल क्लासरूम से अब ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर आप चले गए, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत थी. सो
वो जो जरूरत है, वो जो नीड है, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. सो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए, अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए, ऑब्वियसली देयर इज अ ऑब्स्टेकल, देयर इज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम बेसिकली आपकी नीड है, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाएगी. सो कुछ भी आप जब परचेज कर रहे हैं, कुछ भी जब आप बाय कर रहे हैं, कुछ भी जब आप अल्टरनेटिव्स में से डिसाइड कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर मेकिंग अ डिसीजन. और डिसीजन की बेस क्या बनी? आपकी प्रॉब्लम. डिसीजन की बेस हमेशा से आपकी प्रॉब्लम होती है. और सिर्फ परचेज करना ही डिसीजन मेकिंग नहीं है. जैसे मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी, कहीं ऐसा ना समझिएगा कि कुछ परचेज करना है तो डिसीजन मेकिंग है. नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीइंग अ मैनेजर, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स ले लेते हैं. बीइंग अ मैनेजर, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो 2 और मोर एम्प्लॉयज में से सेलेक्ट करना है. कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एलोकेट अ टास्क टुवर्ड्स एन एम्प्लॉय, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं मिस्टर ए को ये टास्क जो है वो असाइन करता हूँ, या फिर मिस्टर बी को जो है वो टास्क असाइन करता हूँ. सो आपने अपनी नीड को देखते हुए, आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को देखते हुए, आपने बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया. इट मींस यू हैव मेड अ डिसीजन. इसी तरह से आपको किसी को हायर करना है. हायर करते हुए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट सीवीज आपके पास मौजूद हैं. सो उसमें से आपको डिसाइड करना है एक या दो. तो इट मींस यू हैव मेड अ डिसीजन. इसी तरह से आपको किसी को फायर करना है ऑर्गेनाइजेशन में से, आपको जो वो 2 या 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं. देन इसी तरह से आपने किसी एक को जो वो फायर कर दिया. इट मींस यू हैव मेड अ डिसीजन. सो जहां भी आपको सेलेक्ट करना पड़े, चूज करना पड़े, चॉइस आ जाए अमंग अल्टरनेटिव, then you have made a decision. So decision is simply making a choice from 2 or more alternatives. इसी तरह से बाज़ दफ़ा आपके पास सिंगल ऑप्शन है. सिंगल ऑप्शन में भी आपके पास चॉइस है. चॉइस कैसे है? कि either you have to accept or to reject. अब वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के केस के अंदर भी आपको जो वो आपने डिसीजन मेकिंग की कि आपके पास दो अल्टरनेटिव्स थे कि या तो एक्सेप्ट कर लेते या रिजेक्ट कर लेते. इट मींस यू हैव मेड अ डिसीजन. सो या फिर आपके पास जो वो आपको किसी को फायर करना है. सो फायर किया जाए या फायर ना किया जाए, तो इट मींस इन दो अल्टरनेटिव्स में से आपने एक को सेलेक्ट किया. इट मींस यू हैव मेड अ डिसीजन. So decision making is simply to making a choice among 2 or more alternatives. So मैंने काफी सारी एग्जांपल्स देके डिसीजन को जो है वो आपको एक्सप्लेन किया. अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस डिसीजन मेकिंग के अंदर, दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है. इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आपने जो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. चीज़ों को साथ साथ जो है वो नोट डाउन कीजिएगा. सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैव यूजुअली 8 स्टेप्स. इसके अंदर 8 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. देन द सेकंड वन इज आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया. देन द थर्ड वन इज allocating weights to the criteria. Then the fourth one is developing alternatives, and the fifth one is analyzing alternatives, and the sixth one is selecting an alternative that can resolve the problem, and the seventh one is implementing the selected alternatives, and the last one is evaluating the decision's effectiveness. So these are basically 8 steps involved in decision making process. हम एक एक स्टेप को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और एक एग्जांपल को भी साथ हम जो है वो लेके चलेंगे. फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप है जी आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. सो हम क्या करते हैं, एक जो वो एम्प्लॉय की जो वो एग्जांपल ले लेते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. आप जो वो कंप्यूटर बाय करना चाहते हैं या लैपटॉप बाय करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो
इस एक एग्जाम्पल को हम जो वो लेके चलेंगे थ्रू आउट दिस प्रोसेस। इसको आप जो वो डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम मैंने जैसे पहले बताया, प्रॉब्लम इज बेसिकली ऑब्स्टैकल, और यू कैन से इट इज बेसिकली द नीड। आपको जो वो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आप मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटर सिस्टम्स की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है। तो आपको जो है वो लैपटॉप्स बाय करने हैं या कंप्यूटर सिस्टम्स बाय करने हैं। सो सबसे पहली चीज़ इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो आई, दैट इज प्रॉब्लम। जब भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। यू हैव टू रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, नीड कहाँ पे है, गैप कहाँ पे है। उस प्रॉब्लम को आप ऑब्वियसली एड्रेस करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब इस वाली एग्जांपल के अंदर नीड क्या है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटर सिस्टम्स की जरूरत है। आप कंप्यूटर सिस्टम्स अपग्रेड करना चाहते हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स कम हैं, आप ज्यादा जो वो परचेज करना चाहते हैं। सो इस वाले सिनेरियो के अंदर प्रॉब्लम क्या आया, कि आप जो वो कंप्यूटर बाय करना चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स बाय करना चाहते हैं। सो to purchase a computer system, that would be the problem in this scenario। आप इसको डिफरेंट जो वो चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो वो एक मैनेजर हायर करना चाहते हैं, एक परचेजिंग मैनेजर हायर करना चाहते हैं। उस वाले सिनेरियो के अंदर भी आप आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, कि हायरिंग वुड बी द प्रॉब्लम, कि आपको एक हायर करना है, एक मैनेजर को हायर करना है। सो उस वाले सिनेरियो के अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय। क्या आपके पास एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है, या फिर आप जो वो एक एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं, ये एक जो वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम अपनी कंप्यूटर सिस्टम वाली एग्जांपल को अगर लेके चलें, तो हमने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज बेसिकली नीड। अब प्रॉब्लम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है, अ प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट। जब उसको उसका पता चलेगा ऑब्वियसली, तो तभी वो प्रॉब्लम बनेगी ना। तब तक वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है जब तक आपको फील नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर के बिना काम चल रहा था, तो तब तक वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब आपका काम नहीं चल रहा, तो इट मीन्स कि अब ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से आपको कंप्यूटर सिस्टम जो वो बाय करना पड़ेगा। सो परचेजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इन दिस सिनेरियो और इन दिस केस वुड बी अ प्रॉब्लम। इसी तरह से द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम इज देयर इज अ प्रेशर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि अब आपका उसके बाय की ना, बिना बाय किए बगैर जो वो आपका वो गुजारा चल नहीं सकता। सो उस वाले सिनेरियो के अंदर अब आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। सो प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहला ये है अवेयरनेस, कि जब तक आपको अवेयरनेस होगी, जब आपको अवेयर होंगे, जब आप कम्युनिकेट होंगे, तब वो प्रॉब्लम बनेगी। और दूसरा, प्रेशर जब बिल्ड होगा, देयर इज अ प्रेशर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तब वो प्रॉब्लम बनेगी। एंड द थर्ड वन, द मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज needed to solve the problem। मैनेजर के पास ऑब्वियसली वो अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज मींस, जैसे फॉर एग्जांपल उसको बाय करने के लिए पैसा भी चाहिए होगा, फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। सो वो रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले ये स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। इट मींस वी हैव टू रिकॉग्नाइज द नीड। सिंपली हम ये कह सकते हैं, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द नीड इन फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हमारी एग्जाम्पल के अंदर, जैसे हमने एग्जाम्पल ली कि आपके एक मैनेजर को, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं और आपको कंप्यूटर सिस्टम्स बाय करने हैं। सो बाइंग अ लैपटॉप और बाइंग अ कंप्यूटर सिस्टम, दैट वुड बी प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो। हम क्योंकि प्रैक्टिकली साथ जो वो अप्लाई करके जो वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहे हैं। सो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब आपको जो वो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तरफ जो वो इसको लेके जाना है।
तो सेकंड स्टेप वुड बी आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया। अब आपको जो है वो डिसीजन क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। डिसीजन क्राइटेरिया जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स बाय करने पड़ेंगे, तो आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किन किन बेसिस पे आपका डिसीजन क्राइटेरिया होगा। सो डिसीजन क्राइटेरिया आर फैक्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट, दैट आर रेलेवेंट टू रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, सच एज कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड, मींस इन्वेस्टमेंट जितनी रिक्वायर्ड है। देन इसी तरह से चांस ऑफ फेलियर, कि उसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है। देन इसी तरह से ग्रोथ ऑफ द फर्म, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इससे आउटकम्स क्या निकलेंगे आपके गोल तक पहुंचने के लिए। सो ये तीन बेसिकली क्राइटेरियाज होंगे आपकी जो वो उस डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने के लिए। आपकी अगर उस प्रैक्टिकली उस जो वो कंप्यूटर सिस्टम वाली एग्जांपल को अगर मैं लेके चलूं साथ, तो आपको जो वो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर सिस्टम वाली एग्जांपल ली, तो वहां पे हमने कुछ डिसीजन क्राइटेरियाज डिसाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी मेमोरी और स्टोरेज एक क्राइटेरिया होगा हमारा उस परचेजिंग के अंदर। बैटरी लाइफ जो वो उसको उसकी देन जो वो वेटेज होगी। देन इसी तरह से उसका जो लैपटॉप का वेट है वो हमारे लिए मैटर करेगा। देन उसकी वारंटी ये मैटर करेगी, और डिस्प्ले क्वालिटी ये उसकी जो वो मैटर करेगी। सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन क्राइटेरियाज बना लिए कि इन क्राइटेरियाज की बेस के ऊपर, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फॉर एग्जांपल जो सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं या न्यू सिस्टम्स बाय कर रहे हैं या न्यू लैपटॉप्स बाय कर रहे हैं, उस सिनेरियो के अंदर आपको क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स थे वो आउटडेटेड हो गए। आपको उनकी मेमोरी को इन्हेंस करना है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करना है। इस वाले सिनेरियो के अंदर आपने क्या किया कि कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर लिए कि मेमोरी स्टोरेज हमारी पहला क्राइटेरिया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद बैटरी लाइफ ऑब्वियसली जो वो उसकी मैटर करेगी, और देन ये बाकी सारे एलिमेंट्स हमने ये कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर लिए कि हमारे इस जो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हम जो डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं इसके अंदर ये वाली हमारी क्राइटेरियाज होंगे। हम ये कह लेते हैं कि क्राइटेरिया इज बेसिकली द बेस पॉइंट टुवर्ड्स योर डिसीजन, कि आपने ये डिसाइड करना है कि ऑन विच बेसिस यू आर गोइंग टू मेड अ परचेज और यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन। आप किस बेसिस के ऊपर बाय कर रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो वो करने जा रहे हैं, इस वाली चीज को आप बोलते हैं आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरियाज। कि आपने डिसीजन क्राइटेरियाज को आइडेंटिफाई किया कि किन बेसिस पे मैं बाय करने जा रहा हूं या किन बेसिस पे मैं डिसीजन मेकिंग जो वो करने जा रहा हूं। So this is basically identifying decision criteria. These are basically important factors or important bases or relevancies you can say to resolve the problem. इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट, रिस्क फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर, ये तीनों फैक्टर्स को देखना है कि जिनकी बेसिस पे ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा एलिमेंट है एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। अब आपने क्राइटेरिया बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रीवियस स्टेप के अंदर क्राइटेरियाज डिफाइन किए कि आपकी जो वो उसका जो मेमोरी और स्टोरेज है वो एक क्राइटेरिया है, इसी तरह बैटरी लाइफ एक क्राइटेरिया था, फिर इसी तरह से उसका वेट, फिर उसकी वैरायटी, फिर उसका जो वो क्वालिटी लेवल, ये साथ डिस्प्ले क्वालिटी, आपने जो वो ये कुछ क्राइटेरियाज आपने जो वो डिफाइन किए थे। अब आप उनको वेट दे लेंगे। इस वाले स्टेप के अंदर आप क्या करने जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू एलोकेट द वेट्स टुवर्ड्स द क्राइटेरिया। आप अपने, क्योंकि आप बीइंग अ मैनेजर जब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, नॉर्मली लाइफ के अंदर भी हम ऑब्वियसली ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन रिटन फॉर्म नहीं कर रहे होते, या आप प्लान्ड वे के साथ नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो ऑब्वियसली आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका हर डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहा होता है।
ऑर्गेनाइजेशन की ऊपर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके लिए रिस्क का फैक्टर बन सकता है। सो बीइंग ए मैनेजर आपको जो वो इन सारी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। सो the third step is allocating weights to the criteria, कि आप उन क्राइटेरियाज को weights allocate कर देते हैं। weights मतलब कि आप उनके लिए जो वो प्रेफरेंसेस डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा जो आपका क्राइटेरिया है, ये कौन सा बेस है, कौन सी जो वो अल्टरनेटिव मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो वो इम्पोर्टेंस के एतबार से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो वो अपने क्राइटेरिया के अंदर हमने वेट्स असाइन कर लिए, हम कहते हैं मेमोरी और स्टोरेज, टोटल नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है। सो मेमोरी और स्टोरेज को हमने 10 वेट्स पूरे दे दिए। वेट्स का मतलब आपने पॉइंट्स असाइन कर दिए, आपने जो वो मेमोरी और स्टोरेज को पूरे 10 जो वो वेट्स दे दिए, पॉइंट्स जो वो असाइन कर दिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम को परचेज करने के लिए या कंप्यूटर को परचेज करने के लिए इस वाले सिनेरियो के अंदर मेमोरी और स्टोरेज है। इसके बाद दूसरा आपकी प्रेफरेंस थी बैटरी लाइफ, तो आपने उसको जो वो 8 पॉइंट्स दे दिए। इसी तरह वेट को आपने 6 पॉइंट्स दे दिए, वारंटी को आपने 4 पॉइंट्स दे दिए, डिस्प्ले क्वालिटी को आपने 3 पॉइंट्स दे दिए। तो आपने ये क्या किया कि आउट ऑफ 10 आप बेसिकली जो है वो वेट्स जो वो देते जा रहे हैं कि आपके लिए जो वो कौन सी चीज जो वो किस बेस के ऊपर आप बाय करेंगे। ये आपने डिसाइड कर लिया कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वाले केस के अंदर मेमोरी है, आपने उसको 10 पॉइंट्स दे दिए, फिर बैटरी लाइफ को उससे कम और वेट्स को उससे कम और वारंटी और फिर इसी तरह से डिस्प्ले क्वालिटी को उससे कम आपने पॉइंट्स दे लिए। अब आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने वेट्स एलोकेट कर दिए। यू आर गोइंग टू एलोकेट द वेट्स टू द क्राइटेरिया, कि आप उन क्राइटेरियाज को वेट्स असाइन करते जा रहे हैं। सो साइनिंग अ वेट टू ईच आइटम प्लेसेस द आइटम इन द करेक्ट प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी डिसाइड करते जा रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द इंपॉर्टेंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि अब आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपने जो वो किस वाले क्राइटेरिया को कितने पॉइंट्स दिए। जब आप ये असाइन कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। सो थर्ड स्टेप इज टू एलोकेटिंग द वेट्स टू द क्राइटेरिया। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेटिव्स क्या है कि उन क्राइटेरियाज की बेस पे, उन पॉइंट्स की बेस पे अब आपने अल्टरनेटिव्स जो वो डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। अल्टरनेटिव्स मींस ऑप्शंस। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बैटरी टाइम को देखूं, स्टोरेज कैपेसिटी को देखूं, तो इस वाले सिनेरियो के अंदर मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं जिनको मैं बाय कर सकता हूं। सो आइडेंटिफाइंग द वायबल अल्टरनेटिव इज बेसिकली इन डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, कि आप जो वो अल्टरनेटिव्स के अंदर ऑप्शंस डेवलप कर रहे हैं, कि आप जो वो क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स आर लिस्टेड विदाउट इवैल्यूएशन दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं आपके उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी क्योंकि बैटरी टाइम को देखते हुए और आपके जो वो स्टोरेज कैपेसिटी को देखते हुए हम कहते हैं कि एचपी का कंप्यूटर जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है, इसी तरह सोनी का जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है, एप्पल का जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है। आपने 3-4 ऑप्शंस डेवलप कर लिए अपनी कॉस्ट को देखते हुए। ये चीजें आपने माइंड में रखती हैं, क्योंकि आपने शुरू में कहा ये वाली, जब आप डिसीजन क्राइटेरिया बना रहे थे तो आपने इन्वेस्टमेंट, रिस्क और ग्रोथ फैक्टर ये तीनों माइंड में रखने हैं। सो आप जब अल्टरनेटिव डिसाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए ग्रोथ फैक्टर और रिस्क फैक्टर ये माइंड में रखते हुए आपने 3-4 जो है वो अल्टरनेटिव्स डिसाइड कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस के अंदर हमने कहा कि एक आपके पास HP प्रोबुक है, इसी तरह सोनी वोइवो है, लिनोवो है, एप्पल है, तोशिबा है। डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ गई कि ये वाले जो है वो डिफरेंट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अब आपने क्या किया कि ऑब्वियसली आपके पास वेट क्राइटेरिया मौजूद था, उस वेट के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आप जो है वो वेट्स देने हैं जब आप एनालाइज करेंगे। तो फिफ्थ वन इज एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स को जब आप एनालाइज कर रहे होंगे तो आप पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को ऑब्वियसली वेट्स दे लेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेमोरी को 10 पॉइंट दिए थे, बैटरी लाइफ को आपने 8 पॉइंट्स दिए थे, कैरिंग वेट को आपने जो वो 6 पॉइंट्स दिए थे, वारंटी को आपने 4 पॉइंट्स दिए थे, डिस्प्ले क्वालिटी को आपने 3 पॉइंट्स दिए थे। सो इस वाले केस के अंदर आप ये देखें कि आप आउट ऑफ 10 आप जो वो इनको वेट करते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HP ProBook को आपने मेमोरी और स्टोरेज में से 10 आउट ऑफ 10 दे दिए, सोनी विवो को आपने 10 आउट ऑफ 8 दे दिए, इसी तरह ये सारों को 8, 7, 8, डेल इंस्पायरॉन को भी आपने 10 दे दिए, HP पेविलियन को आपने जो वो 4 दे दिए। अब ये 10 में से आप जो वो इनको मार्क्स असाइन करते जा रहे हैं या फिर इनको आप वेट असाइन करते जा रहे हैं। इसी तरह आपकी बैटरी लाइफ में से आपने क्या किया, 10 में से आपने जो वो प्रो बुक को आपने 3 मार्क्स दे दिए, 7 दे दिए, 5 दे दिए, यानी कि आप जो वो आउट ऑफ 10 आप मार्क्स देते जा रहे हैं, क्योंकि आपका बेंच मार्क क्या है, 10 है। सो अब यहाँ पे आपके लिए एक बेसिकली कंफ्यूजन है कि आपने ये शुरू में जब आपने वेट्स डिसाइड किए थे तो आपने 10, 8, 6, 4, 3 ये आपने प्रायोरिटीज बेसिकली डिफाइन की थी। यहाँ पे आपका बेंचमार्क यहाँ पे भी 10 ही था, लेकिन आपने प्रायोरिटी सेट कर ली थी कि मेमोरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, बैटरी लाइफ दूसरी प्रायोरिटी है, कैरिंग वेट तीसरी प्रायोरिटी है, वारंटी चौथी प्रायोरिटी है, डिस्प्ले क्वालिटी लास्ट प्रायोरिटी है। सो while analyzing the alternatives आपने उनको असाइन कर लिए वेट्स। तो जब आप इनको जो वो एनालाइज करेंगे तो अब आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को देखते हुए आप उस वेट्स को कैलकुलेट करेंगे जो ऑब्वियसली आप इन अल्टरनेटिव्स को जो वो दिए हैं। सो आप देखिएगा कि आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इन एनालाइजेशन के नतीजे में आप क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स को जो वो इवेल्युएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो वो उससे ऑब्वियसली अपने बेंच मार्क के साथ उसको मल्टीप्लाई किया 10 इसके मार्क्स थे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 100 मार्क्स आ जाएंगे। इसको आपने 8 मार्क्स दिए थे तो अपने बेंच मार्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 आ गए। देन इसी तरह ये आप मार्क्स को मल्टीप्लाई करते गए विद द बेंच मार्क, तो आपके जो वो मार्क्स जो वो आपके वेट्स जो वो निकलते आए। इसके बाद आप इनको टोटल कर लेंगे तो HP के आपके आए हैं 231, इसी तरह से 231, 232, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं डेल इंस्पायरॉन 249, सबसे ज्यादा जो आपकी वेटेज आई वो डेल इंस्पायरॉन की, ऑन द बेसिस ऑफ योर वेटेज कि आपकी जो वो जिसकी मेमोरी स्टोरेज आप देखें यहाँ पे 100 पूरे पॉइंट्स हैं, बैटरी लाइफ 56 पॉइंट के साथ है, कैरिंग वेट 48 पॉइंट्स, यानी सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास जो वो ये डेल इंस्पायरॉन आ रहा है। सो आपने इवैल्यूएट कर लिया अल्टरनेटिव्स को। 6th स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव्स, आपको एक चूज कर लेना है उन अल्टरनेटिव्स में से जो हाईएस्ट टोटल वेट के साथ होगा। जैसे हमारे इस केस के अंदर कौन सा था जी, डेल इंस्पायरॉन हाईएस्ट जो वो मार्क्स के साथ था, पॉइंट्स के साथ था, तो हमने वो वाला सेलेक्ट कर लेना। सो वी हैव सेलेक्टेड एन अल्टरनेटिव विद हाईएस्ट पॉइंट। Last one is implementing the alternatives, mean putting the chosen alternative into action, कि अब आप जो वो उसको अप्लाई कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे अपने डिसीजन को, कि आप उसको कन्वे कर देंगे कि आप ये वाला जो वो लैपटॉप बाय कर लें। अपने बीइंग ए मैनेजर आपने वो सारा जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, देन उसकी जो वो वेट्स को साइन किया और डिसीजन क्राइटेरिया को जो वो बिल्ड किया, फिर आपने इवैल्यूएट किया, फिर अल्टरनेटिव्स लेके आए, फिर इस एनालाइजेशन के प्रोसेस में आपको जो वो पता चला कि ये वाला जो वो कंप्यूटर बेस्ट है, तो इस वाले नतीजे में आपने उसको अब इंप्लीमेंट करवाना है, कि मींस आपने अब वो बाय कर लेना है। इंप्लीमेंटिंग मींस टू बाय और टू एक्शन और टू एग्जीक्यूट इट। एंड द लास्ट वन इज टू इवैल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, कि आपको जो वो उसका अब फीडबैक देखना है कि आपकी उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके लिए वो डिसीजन मेकिंग जो वो अच्छा रहा है या बुरा रहा है। So, ये बेसिकली क्या है, इवैल्यूएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस। सो ओवरऑल आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये 8 स्टेप्स जो वो क्राइटेरिया डिस्कस किया। द फर्स्ट वन वाज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, then identifying the decision criteria, then allocating the weights, then developing alternatives, then analyzing alternatives, then selecting an alternatives, and last one is to implement the alternatives. So thank you so much ji.